पतंग उड़ाने के लिए भी एक स्किल चाहिए होती है और ये स्किल किसी की जान भी ले सकती है। एक दफा हमने भी पतंग उड़ाई थी और उसकी वजह से हमें अच्छी खासी मार पड़ गई थी। तो आज मैं आपको सुनाता हूँ अपनी पूरी कहानी। जब बसंत आती है तो हर कोई पतंग उड़ाता है, लेकिन हमारे इलाके में कुछ अलग ही माहौल था। हमारे इलाके के जो बच्चे थे ना, उनका जब भी दिल चाहे वो तब पतंग उड़ा लेते थे। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही बच्चों ने जो है ना पतंग उड़ाना शुरू कर दी। हमारे इलाके में ऐसा माहौल था कि अगर एक बच्चा पतंग उड़ा लेता ना तो उसकी जिद से गांव के सारे बच्चे जो है ना पतंग उड़ाने में लग जाते थे। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ। हमारे इलाके के बच्चों ने पतंग उड़ाना शुरू कर दी और हमारे इलाके का हर एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था। और वो होता है ना कि जब दो बच्चे अगर आमने सामने पतंग उड़ा रहे हो ना तो उनके दरमियान एक अलग ही कंट्रोवर्सी चल रही होती है। यानी वो दोनों जो है ना एक दूसरे की पतंग काटने में लगे होते हैं कि जिसकी पतंग पहले टूट गई ना तो वो हार जाएगा, वो आपको पता होगा। तो ऐसा ही जो है ना हमारे इलाके में भी कुछ ऐसा ही चलता था और इसी कंट्रोवर्सी की वजह से जो है ना एक पतंग टूट गई और इधर इब्राहिम और मैं आ रहे थे। तो इब्राहिम और मैं जैसी सड़क पर आ रहे थे ना, हमने देखा कि सामने से जो है ना एक पतंग टूट कर आ रही है। तो हमने उसे देखा तो हम फौरन से जो है उस पतंग के पीछे भागे। तो वो पतंग जो है ना थोड़ा आगे जाकर सड़क पर गिर गई। तो इब्राहिम और मैं गए और उस पतंग को हम लोगों ने उठा लिया। तो हमने उसे उठाया और वो पतंग जो है ना थोड़ी सी टूट चुकी थी। तो हम उसे अपने घर ले गए और उसके बाद हमने उसे रिपेयर किया। देखो हमें पतंग उड़ाना तो आता नहीं था और हमें पतंग बनाना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी हमसे जितना हो सकता था ना हमने उतना किया। फिर हमने उस पतंग को रिपेयर किया और हम उस पतंग को उड़ाने लगे। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि हमें पतंग उड़ाना आता नहीं था और बनाना भी नहीं आता था। तो हमने जैसी पतंग उड़ी, हमें तो उड़ाना भी नहीं आती थी, तो इसलिए हमसे वो पतंग उड़ ही नहीं रही थी। तो हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमसे वो पतंग नहीं उड़ी। तो यहीं पर मेरे दोस्त इब्राहिम ने आइडिया दिया कि यार चलो कासिम के पास चलते हैं। कासिम को जो है ना पतंग उड़ाने का पूरा तजर्बा और वो ये काम जानता है। तो देखो कासिम हमारा एक दोस्त था जो कि पतंग उड़ाने में माहिर था। वो ऐसे कामों में ही लगा रहता था, यानी उसका पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट था लेकिन खेल कूद में जो है ना कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट था और वो जो है ना पतंग उड़ाना भी जानता था। तो इसलिए इब्राहिम ने कहा कि चलो हम कासिम के पास चलते हैं। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है। तो हम वो पतंग लेकर चले गए कासिम के पास। हम कासिम के घर गए और कासिम को बुलाया। तो कासिम बाहर आया और हमने उसे जो है ये सारा वाक्य बताया। फिर हमने उसे कहा कि ये लो पतंग और ये हमें ठीक करके दो और हम इसे उड़ाएंगे। तो कासिम ने वो पतंग देखी और कहा अरे यार इस पतंग को छोड़ो, तुम लोग दो हो ना, तो मैं तुम लोगों को दो पतंगे बना कर देता हूँ, वो भी नहीं तुम वो उड़ाना। तो हमने कहा चलो ये भी ठीक है। तो फिर वो जो है ना लग गया वहीं पे पतंग बनाने में। तो उसने हमें दो पतंग बना के दी, एक इब्राहिम को और एक मुझे। तो अब उसने पतंग बना तो दी लेकिन मसला ये था कि मैं पतंग उड़ाना नहीं आती थी। तो हमने उसे कहा कि यार हमें उड़ाना भी सिखा दो। तो उसने कहा कि कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें उड़ाना भी सिखा देता हूँ। तो वो वहीं पे ये पतंग कैसे उड़ाते हैं हमें सिखाने लग गया। तो उसने हमें थोड़ी देर सिखाया कि ऐसे जो है पतंग को थोड़ा सा पीछे लेकर जाओ, फिर ऊपर ऐसे छोड़ दो और ऐसे जो है ना वो जो धागा होता है ना उससे ऐसे वो जोर जोर से खींचो और वो ऐसे उड़ जाएगी। तो वो ऐसे जो है कुछ टेक्निक्स बताने लगा। तो वहीं पे जब वो हमें पतंग उड़ाना सिखा रहा था ना तो उसके घर से जो है ना उसके अब्बू आ जाते हैं। और उसके जो अब्बू थे ना वो एक ऐसे आदमी थे कि वो जो है ना वो जो कासिम कासिम का कसूरवार हमें ठहराते थे। यानी ये जो यानी वो समझते थे कि उसके जो दोस्त है ना ये कासिम को पढ़ने नहीं देते, ये इसे खेल कूद में लगा देते हैं। ये जो है ना हर एक बाप की जो है ना यही सोच होती है कि मेरे बेटों को उसके दोस्त नहीं खराब किया है। तो ऐसे ही कासिम की बाप की भी यही सोच थी कि हम ही उसे पढ़ाई करने से रोक रहे हैं। तो वो आया और उसने कहा कि कासिम को कहा कि तुम चुपचाप घर चलो और जाके पढ़ाई करो, इन आवारों से दूर रहो, आवारों से कहा। और उसके बाद जो है ना हमने यह सुना तो हम जो है ना फटाफट वहां से उसने जो कासिम ने हमें पतंगे दी थी ना हमने वो पकड़ी और हमने वहां से कल्टी मार ली, क्योंकि हमें पता था कि ज्यादा देर यहाँ पे रुके तो जो है ना हालात खराब हो सकते हैं। तो हम घर गए और हम उड़ाने लग गए फिर से पतंग। फिर इब्राहिम और मैंने जो कासिम से सीखा था ना हम उस टेक्निक्स को फॉलो करने लगे और हम पतंग उड़ाने में लग गए। फिर एक पतंग जो है ना हमने जैसे कैसे करके ना उड़ा ली। तो पतंग उड़ा ली, हमें जैसा कासिम ने बताया था कि ऐसे खींचना है और फिर ऐसे जो भी हमें वो समझाया था ना तो हमने उसको फॉलो किया और हमने एक पतंग उड़ा ली। तो अभी जो है ना मैं आपको बता दूं कि ये जो पतंग थी ना ये जो है ना हम जिंदगी में पहली बार उड़ा रहे थे, क्योंकि इससे पहले हमने पतंग ट्राई तो की थी लेकिन हमें जब उड़ाने नहीं आती तो इसलिए हम उड़ाते ही नहीं थे। तो ये पतंग हमारी उड़ गई। तो अभी जो है ना इस पतंग को कासिम उड़ा रहा था। तो वो पतंग को जो है ना ऐसे जो धागा था ना वो वैसे ही यानी पतंग को वो और ऊपर करता गया और जैसे वो ऊपर गई ना तो उससे जो है ना धागे को ऐसे जोर से खींचा और वो जो धागा था ना
वो पता नहीं कैसे, लेकिन शायद वो कच्चा धागा था, ऐसे वो टूट जाता है और हमारी पतंग टूट के जो है ना आगे जाने लगती है। तो हमने उसे देखा, हम फौरन से अपनी पतंग के पीछे भागते हैं। हम पतंग के पीछे भागते हैं और वो पतंग जो है ना ऐसे उड़ती गई और सामने जाके जो है ना एक दरख्त में फंस गई। तो मसला ये नहीं था कि वो पतंग दरख्त में फंस चुकी है, मसला ये था कि वो जो दरख्त था ना वो किसके घर में था। दरअसल वो जो दरख्त था ना वो हमारे गांव के एक आदमी वो हमारे गांव के एक आदमी के घर में था, जिसको सब गांव वाले जो है ना दीवाना बुलाते थे। तो दीवाना एक ऐसा आदमी था को ज्यादातर लोगों से मिलता नहीं था और गांव के सब बच्चे जो है ना हम समेत सब उनसे डरते थे, क्योंकि वो जो है ना हमेशा वो जो है ना बच्चों को डरा के रखता था, तो सब बच्चे उससे डरते थे। अब हमने देखा कि हमारी जो पतंग थी ना वो जो दीवाने का घर था ना और उसके घर में एक दरख्त था, उस दरख्त में जो है ना वो पतंग फंस चुकी है। अब हमने सोचा कि उस पतंग को कैसे निकाला जाए। तो इब्राहिम को मैंने कहा कि यार अब तू ही लेके आ सकता है, देख मेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने इब्राहिम को ऐसी बातें की और इब्राहिम ने कहा कि चलो ठीक है मैं लेके आता हूँ। फिर इब्राहिम जो है ना दीवाने के घर में घुसा और उसने देखा वो दीवाना उसे नजर नहीं आया, और उस जो कमरा था ना कमरे का दरवाजा भी बंद था, तो दीवाना शायद घर पे नहीं था या फिर क्या, तो वो उस वक्त नहीं था। तो इब्राहिम ने सोचा कि यही मौका अच्छा है। वो छुप के जो है ना गया और वो जो दरख्त था ना वो दीवाने के घर में जो दरख्त था ना उस पर चढ़ गया और वो ऊपर चढ़ता गया और वो पतंग तक पहुंच गया। तो जैसे ही वो दरख्त से पतंग निकाल रहा था ना तो तभी वो कमरे का दरवाजा खुला और वहां से दीवाना जो है ना वो बाहर आ गया। मैं जो है ना यही सब कुछ दरवाजे से छुप कर देख रहा था। मैंने जैसे ही देखा मैं बहुत डर गया। तो इब्राहिम ने भी उसे देख लिया कि वो बाहर आ रहा है, तो इब्राहिम चुपचाप जो है ना उसी दरख्त पर ही बैठा रहा। वो जो दीवाना था ना वो बाहर आया और आके उसी दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। अब उसने ऊपर नहीं देखा, जिस दरख्त के ऊपर इब्राहिम बैठा हुआ था उसी दरख्त के नीचे वो दीवाना आके खड़ा हो गया। अब उस टाइम मुझे हंसी भी आ रही थी और मुझे डर भी लग रहा था कि अगर उसने देख लिया ऊपर तो ये इब्राहिम की तो आज खैर नहीं। तो इब्राहिम जो है ना चुपचाप वहां पे बैठा रहा। तो वो जो दीवाना था ना वो थोड़ी देर उस दरख्त के नीचे खड़ा और चुपचाप फिर से अंदर चला गया। अब वो मुझे पता नहीं कि वो बाहर अब क्या करने आया था, या तो वो ऐसे ही देखने आया था कि कोई है तो नहीं, या फिर अब हमें नहीं पता कि उसे क्या था, वो बाहर आया था। तो वो थोड़ी देर के लिए बाहर आया और वापस जो है ना अंदर चला गया और अंदर जाके उसने दरवाजा फिर से बंद कर दिया। तो इब्राहिम ने देखा कि यही सही मौका है, उसने फटाफट से अपनी पतंग निकाली और आराम से जो है नीचे उतर गया। और नीचे जैसे ही वो नीचे उतरा ना तो वो जो दरवाजा था ना वो दोबारा से खुला और दीवाना दोबारा से बाहर आया और उसने इब्राहिम को देख लिया। इब्राहिम को जैसे उसने देखा ना तो वो उसके पीछे भागा। तो इब्राहिम को मैंने कहा कि अबे पीछे देख, जल्दी से भाग। तो इब्राहिम ने उसे देखा कि दीवाना भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा है, तो वो भी फटाफट से भागा। तो हम दोनों तो इब्राहिम फटाफट से उसके घर से बाहर निकला और हम दोनों इकट्ठे मिलकर भागने लगे और वो दीवाना भी हमारे पीछे ही भागने लगा। हम कुछ तक भागे और हम जाके जो है ना एक ऐसे ही हमारे सामने एक घर आया, तो हम उस घर में घुस गए। दीवाना आया और बाहर से जो है ना वहीं पे थोड़ी देर खड़ा रहा, वो घर में नहीं घुसा। वहां पे खड़ा रह के वहां से चला गया। लेकिन उसने हमारी शक्लें देख ली थी कि ये दोनों ही कौन लोग हैं। तो उस टाइम तो वो चला गया, हमने देखा कि वो चला गया है, तो हम चुपचाप जो है अपने घर आ गए। घर आके हमने सोचा कि शुक्र है आज तो बच गए। तो हमने सोचा कि आप पतंग को जो है ना कल उड़ाएंगे, अभी जो है ना अपने अपने तो अभी जो है ना शराफत से अपने अपने घर चले जाते हैं। तो उस टाइम हम जो है ना अपने अपने घर चले गए। तो उस दिन के बाद जो है ना अगला दिन आया और फिर अगला दिन जो है ना हम तो हमने कहा कि आज पतंग उड़ाते हैं। तो इब्राहिम और मैं जो है ना पतंग अपने अपने पतंगे ली और हम जा रहे थे पतंग लेकर आके। और जैसे ही हम सड़क पर जा रहे थे ना तो अचानक से हमारे सामने वही दीवाना आ गया। अब क्योंकि उसने हमारी शक्लें देख ली थी ना तो उसने हमें देखा और सोचा अब ये तो वही लोग हैं जो कल मेरे घर में घुस आए थे। इब्राहिम के हाथ में जो पतंग थी ना फटाफट से जो है ना उसने वो पतंग छीनी और वहीं पे उस पतंग को तोड़ दिया। इब्राहिम और मैंने उसे देखा और हम बहुत डर गए। हमें रोना आ गया कि उसने हमारी पतंग तोड़ दी है। यानी ऐसे ये हमारा कसूर ये था कि हम सिर्फ उसके घर में घुसकर पतंग निकालने गए थे। तो एक तो उसने पतंग तोड़ दी और उल्टा से जो है ना इब्राहिम को एक थप्पड़ भी मार दिया। अब इब्राहिम को थप्पड़ मारा तो उसके बाद मुझे भी एक थप्पड़ मार दिया। यानी ऐसे खाम खामी उसने हमें मार भी दिया और हमारी पतंग भी तोड़ दी। और हमारा कसूर क्या था कि हम सिर्फ उसके घर में घुसे थे, अपनी पतंग उड़ाई थी और हम वापस आ गए थे और कुछ किया भी नहीं था। और ऐसे ही हमें थप्पड़ भी मार दिए और हमारी पतंग भी तोड़ दी। तो उस दिन से जो है ना हमारे दिल में हमारे दिल में जो है ना दीवाने की नफरत और ज्यादा बढ़ गई। तो उस दिन से जैसे ही हम दीवाने को देखते थे ना हमारे
ہمارے دماغ میں ایک الگ ہی ڈر پیدا ہو جاتا تھا، تو ہم اس کو دیکھ کر چھپ جاتے تھے۔ ہم نے سوچا کہ بس اب چھپنے میں ہی بھلائی ہے، اور تو ہم زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ ٹھہرا تو دیوانہ ہی۔